हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? कैसे चल रही है सबकी पढ़ाई? बढ़िया एकदम। ओके, सो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। सो अब पढ़ने में मजा आ रहा होगा सबको, क्योंकि ऑलमोस्ट रेगुलर डे तुमको फिजिक्स का लेक्चर मिल रहा है। ओके, तो अब कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सो वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक विच इज नथिंग बट ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में ऑलरेडी हम लोग ने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। ये हमारा 3rd वीडियो होने वाला है। ये हम लोग का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है और यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल पेंडुलम की। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर 12th। ओके, सिंपल पेंडुलम की बात बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्क कर लेना, इस चीज को याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। जितना चाहिए उतना स्टार बना दो। 3 बनाना है 3 बना दो, 4 बनाना है 4 बना दो, जितना चाहिए उतना बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? स्टार्ट करें, चलो। सो व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? भाई सिंपल पेंडुलम सबको पता है, नीचे एक बॉब होता है, उसको एक मासलेस और बोलते हैं ना कि ऐसा स्ट्रिंग लिया जाता है जो एक्सपांड ना हो सके। ओके, तो हम लोग एक आइडियल स्ट्रिंग लेते हैं, उसको ऐसा लटका देते हैं और ऑसिलेट कराते हैं। अब यहां पे कहानी आती है कि ये एसएचएम होगा क्या? ऑसिलेशन एसएचएम होगा क्या? ये जो सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है ये एसएचएम होगा क्या? तो यहां पे कंसिडरेशन आता है, ये हर बार एसएचएम नहीं करता, ये तभी एसएचएम करेगा। देखो ना, ऑब्वियस सी बात है, ये ऑसिलेट कर रहा है तो यहां पे लीनियर की कहानी बनेगी ही नहीं। यहां पे ये लीनियर मोशन नहीं कर रहा, उसका जो बॉब है वो बॉब लीनियर मोशन नहीं कर रहा, बट वो लीनियर मोशन तभी करेगा जब उसका जो ऑसिलेटिंग एंगल होगा वो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा ऑसिलेटिंग एंगल होगा। मतलब जब ये बहुत छोटा होगा तब जाके मेरा जो नीचे वाला बॉब है ना, वो क्या करेगा? देखो जरा, ऐसा बहुत छोटा एंगल होगा, तब जाके वो लीनियर मोशन करेगा, तब जाके हम लोग उसको कंसीडर करेंगे एज अ लीनियर एसएचएम। नहीं तो नहीं, याद रखना, ये कंडीशन है। हर बार सबको लगता है कि भाई सिंपल पेंडुलम ऐसा ऐसा घूमेगा, उसको हम लोग लीनियर एसएचएम बोल देंगे। ना ना ना, लीनियर एसएचएम का कंडीशन क्या है कि सिंपल पेंडुलम का जो ऑसिलेशन होना चाहिए, जो ऑसिलेटिंग एंगल होना चाहिए, वो बहुत छोटा होना चाहिए, विच इज ऑलमोस्ट लेस देन मान लो कि 10, तब जाके वो लीनियर एसएचएम की कहानी बनाता है। क्लियर? बात समझ आ गई एवरीवन? पक्का? स्टार्ट करें, चलो। सो वी विल स्टार्ट विद अ टॉपिक विच इज नथिंग बट सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में हम लोग को टाइम पीरियड कैलकुलेट करना रहता है। तो अगर हम लोग देखें थोड़ा सा क्या होता है सिंपल पेंडुलम, देख लो। तो यहां पे एक रस्सी लिया गया है जिसका लेंथ है L, नीचे एक बॉब है और बॉब का मास कितना दिया हुआ है, मेरे को वेट कितना दिया हुआ है, mg दिया हुआ है। यहां पे वो ऑसिलेट करना चालू कर रहा है। तो मान लो ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन से वो कितना दूर जा रहा है? x डिस्टेंस जा रहा है। अब ये तुमको देखने में कर्व दिख सकता है, बट है लीनियर, क्योंकि बहुत छोटा डिस्टेंस कर रहा है, बहुत छोटा। तो ये उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, बराबर। अब यहां पे देखो लेंथ, दिस इज नथिंग बट लेंथ। भाई लेंथ तो हर जगह क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और ये क्या है? ये थीटा है, विच इज कॉल्ड एज ऑसिलेटिंग एंगल बोल लो या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ना, तो यहां पे हमको सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा कि क्या ये एसएचएम कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले प्रूव करो कि भाई ये जो सिंपल पेंडुलम है ये एसएचएम परफॉर्म करता है कि नहीं परफॉर्म करता है। अगर वो प्रूफ हो गया तब आगे कहानी बहुत सिंपल चलेगी। ओके, तो आ जाओ यहां पे। तो सबसे पहले वो प्रूफ करते हैं। कंसीडर कर लो कि मान लो कि भाई एक बॉब है, उसका वेट है mg, लिख देता है यहां पे। बॉब का वेट कितना है? बॉब का वेट है mg और लेंथ कितना है? लेंथ है तुम्हारा कैपिटल L। हम लोग ने एज्यूम, ये हमको गिवन है, ये इतना चीज हमको पता है, बाकी कुछ भी नहीं पता, बाकी हमको कुछ भी नहीं पता। ओके, अब कहानी कैसे बैठेगी देखो जरा, ध्यान से समझने की कोशिश करो कि कैसे कहानी बैठने वाली है। अब अगर इसका वेट देखो mg नीचे की तरफ लग रहा है, हाँ या ना? अगर मैं देखूं तो इसको 2 कंपोनेंट में बांट सकता हूं। ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। यस और नो? भाई करस्पॉन्डिंग एंगल बन गया ना? यस और नो? अगर ये थीटा है तो जो जिसके साथ थीटा अटैच होता है, तो दिस बिकम योर mg cos थीटा एंड दिस बिकम योर mg sin थीटा। मतलब अलोंग द स्ट्रिंग जो कंपोनेंट बनेगा वो mg cos बनेगा और उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट बनेगा वो mg sin बनेगा। यस और नो? तो अगर मैं देखूं तो mg sin थीटा कहां पे आ रहा है? देखो, उसको मीन पोजीशन पे लेके आ रहा है। यस और नो? मतलब उसको मीन पोजीशन पे लाने वाला कौन सा फोर्स है? मीन पोजीशन पे लाने वाला फोर्स है mg sin थीटा। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है? रिस्टोरिंग फोर्स है तुम्हारा mg sin थीटा, हाँ या ना? सो द रिस्टोरिंग फोर्स acting on a bob, okay, the restoring force acting on a bob क्या ही है? कौन सा फोर्स है? that is mg sin थीटा। मतलब उसको सेंटर में लेके आने वाला फोर्स कौन सा है? टुवर्ड सेंटर लगने वाला फोर्स कौन सा है? दैट इज mg sin थीटा। और यही तो कहानी है ना भाई, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यही तो हमको प्रूफ करना है। यस और नो? ओके,
अब रिस्टोरिंग है मतलब माइनस होगा, रिस्टोरिंग है मतलब माइनस होगा, अपोजिट होगा बराबर। डिस्प्लेसमेंट याद है हम लोग पहला लेक्चर, डिस्प्लेसमेंट हम लोग कहां से नापते हैं, मीन पोजीशन से, यस और नो। और फोर्स हमेशा कहां पे डायरेक्टेड होता है, टुवर्ड्स सेंटर, इसलिए कहानी है माइनस की, हाँ है ना। बट अगेन थीटा इज वेरी स्मॉल, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा है थीटा। तो तुमको पता है थीटा जब बहुत ज्यादा छोटा होता है तो साइन थीटा क्या बन जाता है, साइन थीटा बन जाता है नथिंग बट थीटा। अब साइन थीटा थीटा बन गया, यहां पे क्या मिलेगा, एफ इज इक्वल्स टू माइनस एम जी इंटू थीटा, है ना, एफ इज इक्वल्स टू माइनस एम जी इंटू थीटा। अब अगर मैं फिगर देखूं तो फिगर से क्या मैं बता सकता हूं थीटा क्या ही होगा, भाई थीटा होगा अपोजिट मतलब एक्स एडजेसेंट, यस और नो, अपोजिट एक्स इंटू एल, है ना। तो फ्रॉम फिगर यहां पे चाहिए तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, फ्रॉम फिगर थीटा क्या मिला मेरे को, थीटा मिला एक्स बाय एल। तो वो चीज अगर यहां पे पुट करूं तो मेरे को एफ क्या मिलेगा, एफ मिलेगा माइनस एम जी एक्स बाय एल, हाँ है ना। अब जरा ध्यान से देखो, व्हाट इज एम, द मास ऑफ द बॉब, एंड ड्यूरिंग द ऑसिलेशन द मास ऑफ द बॉब इज नॉट गोइंग टू चेंज। भाई मास यहां पे रखो, यहां पे रखो, सेंटर में रखो, कहीं पे भी रखोगे तो तुमको जो मास है उस बॉब का उसमें कोई फर्क देखने नहीं मिलेगा। अब अगर मैं प्लेस चेंज नहीं कर रहा हूं, मान लो मैं किसी एक प्लेस पे हूं, मान लो मैं इक्वेटर पे ही हूं या फिर मैं पोल पे ही हूं, मतलब अगर मैं अपना जगह चेंज नहीं कर रहा हूं, अर्थ के ऊपर किसी एक जगह खड़ा होकर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं, तो मेरे ख्याल से जी भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज जी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यस और नो, तो वो भी चेंज नहीं होने वाला। एंड द लेंथ ऑफ ऑब्वियसली भाई उस पेंडुलम का जो लेंथ रहेगा वो तो क्या ही रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहां पे अगर मैं देखने जाऊं तो यहां पे देखो एम जी एल, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट। अब ये सारे के सारे कांस्टेंट है, क्या मैं बोल सकता हूं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, क्या मैं बोल सकता हूं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, हाँ या ना। और ये क्या ही है, दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ एसएचएम, भाई ये डेफिनेशन है एसएचएम का, यस और नो। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एंड द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा, वही तो माइनस साइन बता रहा है, वही तो माइनस साइन बता रहा है। बात समझ आ रही नहीं समझ आ रहा है पक्का, ओके। मतलब यहां पे ये चीज मान लो कि अगर जब कभी भी इसका, हाँ कंडीशन यही है कि थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर जब कभी भी थीटा इसका छोटा होगा तो थीटा जितना ज्यादा छोटा होगा, थीटा जैसे जैसे छोटा होते जाएगा वो उतना अच्छा लीनियर एसएचएम परफॉर्म करना चालू कर देगा। बात समझ आ रहा है, ओके। तो पेंडुलम तभी लीनियर एसएचएम परफॉर्म करेगा जब उसका ऑसिलेटिंग एंगल बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो तभी, अगर छोटा नहीं है तो कहानी नहीं बैठेगी, याद रखना। क्लियर, बात समझ आया। मतलब यहां पे हम लोग ने ये चीज तो प्रूव कर दिया कि भाई ये एसएचएम करता है। अब जो भी एसएचएम का नियम है, तुमको जो भी नियम कानून पता है एसएचएम का, यहां पे यहां लग जाएगा, एज इट इज लग जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, बात समझ आ गया एवरीवन, पक्का। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है टाइम पीरियड, हमको क्या निकालना है, टाइम पीरियड। इसको यहां पे एडजस्ट कर देते हैं फिलहाल तो, हमको निकालना है टाइम पीरियड। तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या ही होता है, देखो एसएचएम के लिए हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि भाई द सिंपल पेंडुलम इज परफॉर्मिंग एस एच एम, भाई वो एसएचएम है। तो जो भी एसएचएम का कहानी तुमको पता है यहां पे लगा दो, जैसे टाइम पीरियड, एसएचएम का टाइम पीरियड तुमको पता होता है, कितना होता है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम हम लोग ने निकाला था लास्ट लेक्चर में, दैट इज 2 पाई डिवाइड बाय अंडर रूट ए बाय एक्स, हाँ या ना। अब तुमको कहीं ना कहीं से ए बाय एक्स ढूंढना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तुमको क्या करना पड़ेगा, ए बाय एक्स ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे दिस इक्वेशन, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या मैं बोल सकता हूं एफ इज इक्वल टू माइनस जी एक्स एल बराबर है 4 से। और क्या फोर्स एम ए होता है, भाई फोर्स क्या ही होता है, एम है। तो यहां से एम ए आ गया इक्वल्स टू माइनस एम जी एक्स बाय एल, हाँ या ना। यहां से देखो मास मास उड़ गया, ए बाय एक्स चाहिए तो यहां पे आ जाएगा एक्स नीचे माइनस जी बाय एल। और अगर खाली मैग्नीट्यूड कंसीडर करने जाऊं तो खाली मैग्नीट्यूड में ये माइनस साइन हट जाएगा, ओके। ओनली मैग्नीट्यूड अगर कंसीडर करने जाऊं, इसको ऊपर कर देता हूं फिलहाल के लिए,
अगर खाली मैग्नीट्यूड कंसीडर करना, ओनली मैग्नीट्यूड, तो a बाय एक्स इज इक्वल्स टू जी बाय एल आ जाएगा, और यहां पे a बाय एक्स की जगह g बाय एल पुट कर देंगे तो क्या ही मिलेगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, क्या मिलेगा देखो जरा, g बाय एल, तो g बाय एल हो गया, क्योंकि मेरे को l पता है ना, मेरे को a और x तो पता नहीं है, g और l पता है, तो ऊपर चला जाएगा, ये क्या मिलेगा, दैट इज t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g, and this is nothing but a time period, and this is nothing but a time period of a simple pendulum, t is equals to 2 pi under root l by g, ये टाइम पीरियड है किसका, सिंपल पेंडुलम का। अब खासियत ये है, यहां पे अगर तुम लोग फॉर्मूला देखोगे ना, t is equals to 2 pi under root l by g, भाई यहां पे देखो मास है ही नहीं, मतलब बॉब के मास पे वो डिपेंड ही नहीं करता, मतलब अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अगर सेम है तो तुम लोग नीचे ओके 10 किलो का बॉब लगा दो या 10 ग्राम का बॉब लगा दो, द टाइम पीरियड विल बी सेम, द टाइम पीरियड विल बी सेम। कंडीशन भाई एल और जी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब जी भी सेम होना चाहिए, याद रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम होना चाहिए। मतलब मान लो कि तुमने सेम लेंथ के साथ यहां पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और सेम लेंथ के साथ तुम लोग पोल पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तुमको टाइम पीरियड में डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि यहां पे जो टाइम पीरियड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ लेंथ के साथ, टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ जी के साथ, एंड टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द एम्पलीट्यूड। भाई ये कितना भी एम्पलीट्यूड करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, पक्का समझ में आया, बहुत बढ़िया। ओके नेक्स्ट अगला कहानी हमारा विच इज नथिंग बट अ सेकंड्स पेंडुलम। अब ये एक तरह का सिंपल पेंडुलम ही है। सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है, सेकंड्स पेंडुलम इज नथिंग बट अ सिंपल पेंडुलम, बस जिसका जो टाइम पीरियड है वो हो जाता है 2 सेकंड। ओके, इट इज नथिंग बट अ सिंपल पेंडुलम, इट इज सिंपल पेंडुलम। ओके, बट द टाइम पीरियड, इसका जो टाइम पीरियड है वो हो जाता है 2 सेकंड। इसका टाइम पीरियड क्या हो जाता है, 2 सेकंड। मतलब एक ऑसिलेशन करने के लिए इसको कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकंड लग रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेकंड्स पेंडुलम, इसको इसलिए बोलते हैं सेकंड्स पेंडुलम। ओके, तो तुमको क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द सेकंड्स पेंडुलम। भाई सेकंड्स पेंडुलम का लेंथ कितना हो सकता है, तो हमको फॉर्मूला पता है, यस और नो, वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर सेकंड्स पेंडुलम क्या हो जाएगा, दैट इज t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाय जी। हाँ या ना, देखो टाइम पीरियड का मेरे को पता है भाई, सेकंड्स पेंडुलम के लिए टाइम कितना होता है, सेकंड्स पेंडुलम के लिए टाइम होता है 2 सेकंड। सब्स्टिट्यूट 2 हियर, 2 पाई अंडर रूट l बाय जी। देखो 2 से 2 कैंसल, पाई को इधर लेके आ जाओ, 1 बाय पाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट l बाय जी। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, 1 बाय पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू l बाय जी। l निकालना है, g को इस तरफ भेज दो, तो l इज इक्वल्स टू g बाय पाई स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट अ लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। अब यहां पे देखने जाओ ना, अगर कंसीडर करो, ऐसा होता नहीं है, अगर मान लो कि भाई g और पाई स्क्वायर अगर लगभग सेम है, ओके एग्जैक्टली सेम नहीं आते, अगर लगभग सेम है, ओके इफ g इज लगभग सेम विथ पाई स्क्वायर, याद रखना मैंने एग्जैक्टली सेम नहीं पकड़ा, लगभग सेम पकड़ा है, तब जाके l लगभग बराबर होता है 1 मीटर के। ये हमेशा ट्रू नहीं होता, ऑलवेज नॉट ट्रू, ऑलवेज नॉट ट्रू, ये हमेशा सही नहीं होगा। ये तभी सही होगा जब g बराबर होगा पाई स्क्वायर के साथ, जब g बराबर होगा किसके साथ, पाई स्क्वायर के साथ, तब तुम बोल सकते हो कि भाई जो लेंथ है सेकंड्स पेंडुलम का वो 1 मीटर होता है। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, समझ में आ, देखो 1-2 मार्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड्स पेंडुलम। अगर तुम लोग एग्जाम में देखोगे, अगर पुराने एग्जाम में देखोगे तो सेकंड्स पेंडुलम का क्वेश्चन आता है। क्लियर, बात समझ में आ रही है एवरीवन, पक्का आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ओके बहुत बढ़िया, तो यहां पे कहानी खत्म होती है हमारी लीनियर एसएचएम की। ओके, यहां पे हम लोग लीनियर एसएचएम की कहानी खत्म हो जाती है। हम लोग ने एनर्जी देख लिया भाई, वेलोसिटी देख लिया लीनियर एसएचएम का, एक्सेलरेशन देख लिया, डिस्प्लेसमेंट देख लिया, हम लोग ने उसका एग्जांपल देख लिया, लाइक सिंपल पेंडुलम वो लीनियर एसएचएम करता है कि नहीं करता है, करता है बट तभी करेगा जब उसका ऑसिलेटिंग एंगल बहुत छोटा हो, मतलब उसका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा हो, बहुत छोटा, इतना इतना जगह पे करे, तब जाके वो लीनियर एसएचएम होगा। ऐसा करेगा, ऑसिलेट होगा, तो वो लीनियर एसएचएम नहीं होगा। क्लियर, अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एंगुलर एसएचएम की। नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, एंगुलर एसएचएम की। क्या होता है एंगुलर एसएचएम, ओके, मान लो कंसीडर करते हैं कि एक वायर है, एक स्ट्रिंग है,
वो स्ट्रिंग को एक डिस्क से बांधा है, एक डिस्क है मान लो, थोड़ा सा ऐसा एक डिस्क है, और वो डिस्क को ऐसा ट्विस्ट किया, क्या किया, एक डायरेक्शन में ट्विस्ट किया और छोड़ दिया, और क्या होगा देखो जरा, वो डिस्क ऐसा ट्विस्ट रीट्विस्ट होगा, फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक पहुंचेगा, फिर इस तरफ ट्विस्ट होना चालू होगा, मतलब वो ऐसा 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 घूमेगा, ऐसा ऐसा घूमेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज, उसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर एसएचएम। वहां पे एंगुलर एसएचएम की कहानी आती है, मतलब भाई जो लीनियर है वो लीनियर कहीं ना कहीं बोलते हैं ना डायरेक्टली एसोसिएट हो जाएगा एंगुलर के साथ, मतलब यहां पे कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है तुमको, अगर तुमको ऑलरेडी लीनियर आता है, लीनियर का कंसेप्ट ऑलरेडी आता है, तो एंगुलर का कंसेप्ट आराम से तुमको समझ में आ जाएगा, आराम से इजीली समझ सकते हो एंगुलर की कहानी। क्लियर? स्टार्ट करें। तो अगर अभी तक, अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर अभी तक लीनियर की कहानी नहीं देखा है तो सबसे पहले जाओ लीनियर देखो, लीनियर एसएचएम अच्छे से देखो, लीनियर एसएचएम क्या होता है, लेक्चर नंबर 1 जाओ, वहां पढ़ो, फिर यहां पे जंप मारो। डायरेक्ट यहां पे जंप मारोगे कहानी नहीं समझ में आने वाली है, ओके, क्योंकि मैं रिलेट करके बताने वाला हूं, वहां से रिलेट करके यहां पे बताने वाला हूं। ओके, स्टार्ट करें, चलो। तो इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, हट जा बेटा तू यहां से। ओके, तो अगर हम लोग देखने जाए तो भाई लीनियर एसएचएम में क्या होता था, लीनियर एसएचएम में मेरा जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। हाँ या ना, यहां पे भी सेम कहानी है, बट क्या हो जाता है कि जो एंगुलर मोशन है, एंगुलर मोशन में जो फोर्स है ना भाई, फोर्स का एनालॉगस क्या होता है, फोर्स का एनालॉगस होता है टॉर्क। ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है इसका जो एनालॉगस होता है वो क्या होता है, वो होता है थीटा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम का डेफिनेशन है भाई, जो टॉर्क है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, वेयर टाउ इज नथिंग बट टॉर्क एंड थीटा इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब कहानी कुछ ऐसे चल रही है, ऐसे, मतलब वो कितना एंगल ट्विस्ट हो रहा है, और किसकी वजह से ट्विस्ट होगा, फोर्स की वजह से ट्विस्ट होगा ना, ये टॉर्क की वजह से ट्विस्ट होगा। दिस इज नथिंग बट अ लॉ ऑफ एंगुलर एसएचएम, या फिर डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। देखो रिलेट करो, लीनियर के साथ रिलेट करोगे अच्छे से समझ में आएगा, लीनियर के साथ रिलेट नहीं करोगे अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्लियर? समझ में आ गया बात एवरीवन? पक्का? चलो, अब यहां पे अगेन प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहां पे कांस्टेंट आ जाएगा, लेट्स सेट सी, और वेयर सी इज नथिंग बट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, वेयर सी इज प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी का स्पेलिंग तुम लोग देखने का, स्पेलिंग का तुमको पता है, प्रोपोर्शनलिटी का स्पेलिंग देख लो कुछ भी, ओके, मेरा गलती है, मेरे को पता है, तुम लोग का स्पेलिंग पता है, मेरा थोड़ा स्पेलिंग कमजोर है, तो तुम लोग देख लेना, ओके। कांस्टेंट, कांस्टेंट का स्पेलिंग आता है, जहां पे आई और ये सब आ जाता है ना, वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, दिमाग काम नहीं करता वहां पे, ओके। सो व्हाट इज सी? सी इज नथिंग बट अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और कुछ नहीं है वो, और कुछ भी नहीं है, ओके, क्लियर। अब कहानी बनती है भाई एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन की, जैसे लीनियर एसएचएम की इक्वेशन की बनी थी, हाँ या ना, लीनियर इक्वेशन की एसएचएम की कहानी याद है किसी को? एनीवन? किसी को याद है क्या, क्या था लीनियर एसएचएम की कहानी? देखो, डी स्क्वायर, यस, कोई तो आंसर दे रहा है, कमेंट सेक्शन में आंसर, वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर दो, प्लस, यस। आगे क्या था, के एक्स बाय एम इज इक्वल्स टू 0, यही था कहानी ना, हाँ या ना। अब देखो, बिना सॉल्व किए, मैं तो सॉल्व करके बताऊंगा, बट बिना सॉल्व किए इसका आंसर दे सकते हो। देखो फटाक से सिर्फ रिलेट करना और कुछ नहीं करना, जहां पे लीनियर चीजें दिख रही है वहां पे एंगुलर चीजें डाल दो, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, एक्स की जगह आ जाएगा थीटा डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर, प्लस के की जगह आ जाएगा सी, एक्स की जगह आ जाएगा थीटा, एम। मास, मास को कौन रिप्लेस करता है जब कभी भी एंगुलर की कहानी आती है? चैप्टर नंबर 1 याद करो, चैप्टर नंबर 1 में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि भाई मास को कौन रिप्लेस करता है जब कभी भी एंगुलर की बात आती है, तो मास को रिप्लेस करने वाला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो दिस इज नथिंग बट तुम्हारा इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, ओके। कहां से आया बताता हूं, रुक जाओ, चलो, तो हेडिंग लगा लो अगला, इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। देखो कहानी कहां से स्टार्ट होती है, कहानी स्टार्ट होती है जो कि मेरे को पता हुआ है, टाउ इज इक्वल्स टू सी थीटा, माइनस नहीं लेंगे, माइनस ले ले, चलो माइनस ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। नेक्स्ट, ऑल्सो मेरे पास एक और टॉर्क का फॉर्मूला है, अगर तुम लोग ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहेगा तो टॉर्क का एक फॉर्मूला है, दैट इज आई अल्फा,
ओके ये कहां से आता है अगर नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ओके वहां पे देखो चैप्टर नंबर 1 का पूरा वीडियो अवेलेबल है, वहां पे जाओ रोटेशनल डायनेमिक्स में, वहां पे हम लोग ने पूरा बकायदा प्रूफ किया हुआ है टॉर्क को। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब यहां से दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों टॉर्क सेम हो गए तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो जरा आई अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस सी टीटा से, हाँ या ना, माइनस सी टीटा यहां ले लो, क्या हो जाएगा आई अल्फा प्लस सी टीटा इज इक्वल टू 0। बट व्हाट इज अल्फा? बट अल्फा इज नथिंग बट दिस इज नथिंग बट एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डबल रेट ऑफ, यस और नो, ट्वाइस, दोनों दो बार रेट चेंज करेंगे तो डी स्क्वायर टीटा बाय डी टी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर टीटा बाय डी टी स्क्वायर यहां पे लिख दो तो क्या मिलेगा आई डी स्क्वायर टीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस सी टीटा, हाँ ना, इक्वल्स टू 0। दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ एसएचएम, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तुमको चाहिए तो तुम लोग आई नीचे ले लो, क्या मिलेगा डी स्क्वायर टीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस सी टीटा बाय आई इज इक्वल्स टू 0। दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ एसएचएम। दोनों में तो कोई फर्क है नहीं भाई, यहां पे आई है, आई को डिवाइड कर दो थ्रू आउट द इक्वेशन, तुमको यहां पे आई मिल जाएगा, नथिंग एल्स। ओके अगर यहां पे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें, यहां पे अगर हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो इसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। हाँ अब यहां पे देखो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यही इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे, यही इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे अल्फा। देखो क्या हो जाएगा अल्फा, भाई यही तो पूरा अल्फा है ना, यही तो पूरा अल्फा है, तो इसकी जगह अल्फा लिख दो प्लस सी टीटा बाय आई इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहां से देखो क्या ही मिलेगा, जरा क्या करो ये सारे के सारे चीज को यहां भेज दो तो यहां पे क्या ही मिलेगा अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस सी टीटा बाय आई। तो यहां से मैं बोल सकता हूं अल्फा इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस टीटा, यस और नो, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टीटा where alpha is nothing but angular SHM, yes or no, and this is nothing but a proportionality, this is nothing but a proportionality। दोनों अल्फा नहीं है, एक अल्फा है और एक प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का पक्का ओके। अब यहां पे कहानी भी देखो, जो भी लीनियर की कहानी जितनी है ना, सारा का सारा तुम लोग यहां पे रिलेट कर सकते हो। जैसे मैं टाइम पीरियड की बात करूं, अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम पीरियड का क्या ही फॉर्मूला हो जाएगा, कोई बता सकता है एनीवन? टाइम पीरियड का कोई फॉर्मूला बता सकता है? टाइम पीरियड का लीनियर के लिए फॉर्मूला बता सकते हो? देखो लीनियर के लिए हम लोग ने फॉर्मूला देखा हुआ, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ए बाय एक्स। तो एंगुलर के लिए क्या ही बनेगा, देखो जरा, एंगुलर के लिए, ये लीनियर के लिए है, किसके लिए है? लीनियर के लिए। एंगुलर के लिए क्या ही बनेगा, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड में, देखो अंडर रूट ए क्या हो जाएगा अल्फा, भाई लीनियर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा टीटा, लीनियर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, अरे सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। तो दैट इज टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट अल्फा बाय टीटा। ये हो गया एंगुलर की कहानी। बस में मतलब जो भी तुमने लीनियर में पढ़ा है ना, वो सारा का सारा कंसेप्ट यहां पे तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर, बात समझ में आया? सबको समझ में आया एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? बहुत बढ़िया। ओके नेक्स्ट, ओके इसके बाद की जो कहानी है वो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड वाला कहानी है। और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अभी नहीं करने वाले, ऐसा सेम टू सेम मैग्नेट का वाइब्रेशन का जो डेरिवेशन है ना, वो तुमको मैग्नेटिक मटेरियल वाले चैप्टर में है। तो वहां पे हम लोग, क्योंकि हमको नहीं पता मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, हमको नहीं पता मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो वो एक डेरिवेशन करने के लिए पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये वाला डेरिवेशन हम लोग वहां पे करेंगे। ओके हम लोग को क्वेश्चन है बार मैग्नेट वाइब्रेट होता है, तो हम लोग वो वहां पे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर, बात समझ में आ गया? इसके बाद छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज नथिंग बट अ डैम्प्ड ऑसिलेशन, फ्री और फोर्स फ्रीक्वेंसी, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का आज का टॉपिक समझ में आया सबको? अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन है तुम्हारे लिए, फटाफट कमेंट कर दो। अगर कुछ और डाउट है, कुछ और पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, आईडी मैंने दिया हुआ है। ओके चलो बहुत बढ़िया। ओके सो अगर वीडियो यहां तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।